और अब खबरें देश के प्रदेशों से, वो खबरें जो अक्सर सुर्खियां नहीं बन पाती लेकिन बहुत मायने रखती हैं और ये दिखा रही हैं कि हालात किस तरह के हैं ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर। छत्तीसगढ़ से कई खबरें निकल कर आ रही हैं जहां पर जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन और अस्पताल की भारी लापरवाही से एक मजदूर मारा गया। ये मजदूर पंजाब से लौटकर अपने गांव आ रहा था। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ी। इस मजदूर को पेट की बीमारी थी। जैसे ही मजदूर स्टेशन पहुंचा, उसे प्रशासन के लोगों ने अस्पताल ले जाने के बजाय क्वारंटीन सेंटर पहुंचा दिया, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसने दम तोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ के गौरेला टीकरकला क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 1.5 साल के एक मासूम के मारे जाने की खबर है। बच्चे के पिता 19 मई को भोपाल से लौटे थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया, लेकिन वो वहां से भागकर घर चले गए, जिसके बाद गांव वालों ने परिवार को पानी तक भरने से रोक दिया। 3 दिन बाद मजबूरन ये शख्स अपने पत्नी और बच्चों को लेकर क्वारंटीन सेंटर पहुंचा, जहां बच्ची की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में एक नवजात बच्चे के भी मारे जाने की खबर है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 3 महीने के नवजात की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। नवजात की मौत के बाद अस्पताल ने ब्लड टेस्ट कर शव को उसके माता पिता को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। बाद में नवजात के माता पिता को क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखकर उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। ये एक और बहुत बड़ी लापरवाही। आपको बता दें कि ये नवजात अपनी मां के साथ 11 मई को नागपुर से लौटा था। तो ये प्रशासनिक संवेदनहीनता से जुड़ी भी खबरें हैं। और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां मेडिकल कॉलेज में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। स्थिति यह है कि जांच के लिए लिए जा रहे 3 मरीजों के सैंपल बंदरों ने छीन लिए। बाद में मरीजों के सैंपल दोबारा लिए गए। बंदर ने स्वास्थ्य कर्मियों से सैंपल छीन लिए थे। उन्होंने किट फाड़कर सैंपल नष्ट कर दिए। बाद में दोबारा सैंपल लेकर जांच की जा रही है। हालांकि ये सैंपल किसी कोविड मरीज के नहीं थे, लेकिन ये घटना बताती है कि स्थिति कितनी बेकाबू है यहां बंदरों के आतंक को लेकर। और अब एक परेशान करने वाली खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे एक मजदूर से जुड़ी हुई, जिसका शव बेहाल स्थिति में एक टॉयलेट से, श्रमिक ट्रेन की टॉयलेट से बरामद किया गया है। ये मजदूर मुंबई से झांसी आ रहा था। 23 मई को ट्रेन पर सवार हुआ था और 27 मई को ट्रेन झांसी पहुंची। ट्रेन की सफाई के दौरान मजदूर का शव बरामद हुआ है। अब उसकी शिनाख्त कर उसके परिवार से संपर्क साधा जा रहा है। तो ट्रेनों में एक तरफ अगर स्थिति खराब है तो अस्पतालों में और भी ज्यादा खराब हालात हैं। प्रयागराज की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना अस्पताल में मरीजों को हंगामा करना पड़ा। कोरोना मरीजों का कहना है कि अस्पताल में उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। खराब खाना दिया जा रहा है, पानी की किल्लत है। उनका कहना है कि सुविधा नहीं दे सकते तो हमें घर जाने दें। उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि 2 घंटों में पानी की कमी को दूर कर दिया गया। कोरोना वायरस से मौत का खौफ इस कदर पसरा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रवासी मजदूरों को गांव वाले घुसने नहीं दे रहे। मजबूरन वो कहीं बाग में, तो कहीं पेड़ के नीचे, तो कहीं खेत में 14 दिन का क्वारंटीन गुजारने के लिए मजबूर हैं। कमाल खान की खास रिपोर्ट। इटावा के हरदासपुर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे दिन काट रहे सर्वेश गांव के दामाद हैं। बारात लेके गांव आए थे तो पूरे गांव ने अगवानी की थी। दूल्हा देखने ढेरों औरतें बच्चे जमा हुए थे, लेकिन अब जब महामारी में गुजरात से लौटे तो गांव वालों ने आंखें फेर ली, गांव में घुसने नहीं दिया। आपके ससुराल है ये, जिस गांव में आप पढ़े हैं, तो दामाद को गांव में अंदर नहीं करने दिए? नहीं जाने देंगे। क्या बोले? बोलते हैं यहाँ नहीं आने का, अभी बाहर ही रहो। अच्छा, हाँ। किससे बात हुई? आपके ससुराल वाले कुछ नहीं बोले थे? ससुराल वाले क्या बोलेंगे, तो सब लोग बोलते हैं ना। देव सिंह की तमाम उम्र इसी गांव में गुजरी, जिसके बाहर पेड़ के नीचे पड़े हैं। गांव में बड़ा सम्मान था उनका। गांव से गुजरते तो उन्हें देख महिलाएं घूंघट खींच के रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती। कोई भैया, कोई चाचा, कोई दादा कह के चरण छूता।
लेकिन मौत का डर सम्मान पे भारी पड़ गया। गांव में घुसने नहीं दिया गया। 50 दिन बैठ के खाया, फिर भी हालात देश के हालात खराब होते हुए हो गए। लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ जाके प्राइवेट चेक करवाया, टेम्पू का 40 रुपया भाड़ा दिया। यहाँ कोई सुविधा, ना प्रधान, ना कोई आशा, ना कोई खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं। बलिया के दुर्जनपुर गांव के बाहर परशुराम खेत में क्वारंटीन हैं। पानीपत किसी सगाई में गए थे, फिर लॉकडाउन में फंस गए। अब आप आए हैं। जिस स्कूल में उन्हें क्वारंटीन होना था, वहां कोरोना का मरीज मिल गया। गांव में घुस नहीं सकते थे, लिहाजा खेत में ही क्वारंटीन होना पड़ा। आए वहाँ से अपने खेते में आ गए। क्यों खेत में? हम खेत में आ गए इसलिए कि वहाँ पर पता हमको लगा जे कोरोना निकल गया है 3-4 ठो कहाँ दुर्जनपुर स्कूल पर। तो इसके बाद हम लोग सोचा जे भाई यहाँ से तो अच्छा वहीं पर है, तो यहाँ पर हम रहने का व्यवस्था बनाया। देवरिया के मठिया माफी गांव में तो गांव में बैरियर लगा के लठैत बिठा दिए गए हैं ताकि रात बिरात कोई चोरी छुपे घुसने ना पाए। अपने ग्रामवासियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए यह बैरियर लगाया गया है कि बाहरी लोग गांव में प्रवेश न करें और गांव के लोग भी बाहर न जाएं। मौत का खौफ सबसे बड़ा खौफ है और कोरोना किसे होगा और कौन मर जाएगा किसी को पता नहीं। कोरोना अपने साथ बेरोजगारी लाया है, तकलीफ़ें लाया है, भविष्य की चिंताएं लाया है और बेमुरव्वती भी लाया है। इटावा में अरशद, बलिया में करुणा, देवरिया में विनोद और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद आइए आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सामने आया उस मामले का जहां पर कफन को मां का आंचल समझकर एक बच्चा खेल रहा था और उसका वीडियो वायरल हुआ। कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। इस मामले में कोर्ट के कुछ सवालों का जवाब देते हुए कल राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि महिला मानसिक तौर पर बीमार थी, लेकिन परिवार वालों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि महिला स्वस्थ थी और उसकी मौत भूख से हुई है। हाईकोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और सदमे वाला बताया। कोर्ट ने पूछा है कि महिला की मौत वाकई भूख के कारण हुई या किसी अन्य कारण से। मृत महिला का क्या पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं, इस पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। बच्चे की देखभाल को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, जिस पर 3 जून को अगली सुनवाई में जवाब दिया जाना है। तो क्या गाड़ी में व्यवस्था वाला नहीं था क्या? नहीं, कुछ व्यवस्था वाला नहीं था। व्यवस्था होता तो ये बच्चा हमारा गुजर जाता। अच्छा, ये दोनों बाल बच्चा का पालन पोषण अब कौन करेगा? वो पालन पोषण वो नाना नानी करेगा। आप कौन है? हम उसकी नाना है बच्चे की। क्या चाहते, सरकार से क्या चाहते हैं? जो मदद करेगा सरकार वही चाहते हैं, नहीं करे तो कोई ये नहीं है। मदद कुछ करेगा, बच्चा का सहायता करेगा, इसलिए यही है बात। दरअसल सारा असमंजस महिला के उस रिश्तेदार के बयान से पैदा हुआ जो उनके साथ ट्रेन से आ रहा था। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद उसने कहा कि भूख से नहीं बल्कि गर्मी से महिला मरी है, लेकिन अब कह रहा है कि उसने टेंशन में वैसा बोल दिया था। आइए आपको सुनाते हैं ये दोनों बयान। तबीयत खराब नहीं था, कुछ नहीं था, सही था, अच्छा भी था, खाता हुआ। गर्मी अधिक है। गर्मी अधिक पड़ा, इसलिए ट्रेन रुक गया रास्ते में काफी देर, इसलिए पंखा नहीं चल रही थी? पंखा उनका सब चला था। खाने पीने मिला था आप लोगों को? हाँ, सब कुछ मिला था खाने पीने। नहीं, किसी चीज का व्यवस्था नहीं दिया। इससे पहले जो मेरे से बयान लिया गया ना, तो उस टाइम मैं टेंशन में था, इसलिए मैंने कुछ और बोल दिया था। अच्छा, इसलिए एक्चुअली मौत कैसे हुआ है? मौत वो खाने वजह से हुआ है। खाना वाना मिला ही नहीं है ट्रेन में, पानी वानी कुछ मिला ही नहीं था ट्रेन में। अच्छा, कुछ व्यवस्था था ही नहीं ट्रेन में। कुछ बोले थे कि मानसिक रूप से विकसित नहीं, थे? वो सिर्फ गलत था। वो तो एक ही टेंशन में बोल दिया था। उस टाइम तो दिमाग ही कुछ खराब था सबका। मेरा खुद दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम। मीडिया वाला आके सवाल से सवाल पूछी जा रहा था, उस टाइम हम क्या जवाब दूं खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो तुम बोले नहीं पानी का व्यवस्था नहीं? तो हम तो वो भी बोल रहे हैं कि पानी वानी खाना वाना का किसी चीज का सुविधा था ही नहीं वहाँ पे। तो बच्चों का भविष्य अधर में दिख रहा है। मां की मौत हो चुकी है, नाना नानी के साथ वो रह रहे हैं और अब दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उठाने का दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वायरल वीडियो में मृत मां के कफन के साथ खेल रहे बच्चे की मां अरबीना के माता पिता से बात कर उन्हें 5 लाख की आर्थिक मदद प्रदान की। दोनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा और नौकरी देने का वादा दोहराया।
उन्होंने बताया कि ट्रेन में भूख, प्यास, गर्मी और लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पटना में लोग ट्रेन से सफर करने का फैसला बदल रहे हैं और जो पहले से टिकट बुक हैं उन्हें कैंसिल करा रहे हैं। कल पटना स्टेशन पर टिकट काउंटर के बाहर टिकट कैंसिल कराने के लिए लोग कतारों में खड़े दिखे। पिछले हफ्ते से रेलवे ने काउंटर और पोर्टल के जरिए टिकट की बुकिंग की सुविधा शुरू की है। बिहार में गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर अब राजनीति तेज है। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज जा रहे थे तो उन्हें उनके घर के बाहर ही रोक दिया गया। तेजस्वी के घर के बाहर पार्टी समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल तैनात हैं। पुलिस के रोकने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि शासन को पहले सूचना देकर मैं पीड़ितों से मिलने जा रहा हूं, तो अब मुझे क्यों रोका जा रहा है। प्रशासन जबरदस्ती भीड़ लगाकर हमारे आवास के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने इस ट्रिपल मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की है। और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां पर तेज हवाओं के साथ यहां चंडीगढ़ और हरियाणा में बारिश हुई है। इसके चलते एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और ठंडक लोगों को महसूस हो रही है। आज सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। पंजाब में भी कई इलाकों में बारिश हुई है। और अब वो समस्या जिससे किसान बहुत परेशान है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक बड़े इलाके में टिड्डी दल हमलावर हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खबर है, जहां पर टिड्डी दलों को भगाने के लिए प्रशासन अब सायरन बजा रहा है। शहर में पुलिस के साथ कई और वाहन भी सायरन बजाते हुए घूम रहे हैं। सीहोर में टिड्डी दल से अपने खेतों को बचाने के लिए किसान बर्तन बजा रहे हैं। टिड्डी दल को भगाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को ऐसा करने की सलाह दी है। दूसरी तरफ मंदसौर में किसान टिड्डी दल से निपटने के लिए डीजे बजा रहे हैं। साथ ही ढोल और बर्तन बजाने के साथ साथ खेत के आसपास बगैर साइलेंसर वाले स्कूटर और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जिससे टिड्डी दल भाग जाए।